नमस्कार आदाब, मैं बिस्मिल्लाह खान फ्रेंड्स समय न्यूज़ के लिए अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में भी जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। पुलिस और प्रशासन भी लगातार जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पर था। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडेय के साथ कमिश्नर नवदीप रिंधवा और आईजी कविंद्र प्रताप सिंह में भी सड़कों पर उतरकर जनता से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। कल से लगातार पुलिस भी रूट मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाने में लगी रही। आईजी रेंज केपी सिंह ने कहा कि अयोध्या में स्थिति सामान्य है, सभी मुस्लिम भाइयों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की है। उन्होंने कहा अयोध्या मंडल के सभी जिलों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था, कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण जुमे की नमाज संपन्न हुई है। जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद ताजशाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने कहा कि अमन हमारे तहजीब का हिस्सा है, शांति हमारा ओढ़ना बिछौना है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि शहर का अमन चैन खराब हो। जुमे की नमाज में यही अपील की गई है। नबी की इज्जत बाकी रहेगी तो कायनात में अमन रहेगी, शांति रहेगी। नबी की शान में तौहीन की जाएगी तो इसका असर कायनात पर पड़ेगा। नबी की शान में जो गलत सलत जुमले किए गए, तौहीन की गई, उससे मुसलमानों में गम और गुस्सा है। इसीलिए अपील की गई है कि कानून के दायरे में रहकर विरोध जताए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने कल भी अपील की थी और आज भी यही अपील कर रहे हैं। तो वही अग्निपथ स्कीम को लेकर आईजी रेंज कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार की अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी है, इससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होंगे, युवा किसी के भड़कावे में न आए। अग्निपथ योजना के प्रदर्शन को लेकर अयोध्या अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भारी पुलिस बल तैनात है। बाइट 1 केपी सिंह, आईजी रेंज अयोध्या। जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार की नमाज है और विगत 2 नमाज़ों को लेकर जुम्मे को कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी प्रदेश के कुछ जनपदों में। उसको लेकर के हम लोग अलर्ट हैं। शासन के भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी लोग ग्राउंड पे रहें और उसके तहत हम लोगों ने सेक्टर स्कीम और जोन स्कीम लगाई है अपने रेंज के सभी जनपदों में, अयोध्या में, अम्बेडकर नगर में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर अमेठी में। और सारे सीओज और एसडीएम्स, एडिशनल एसपी, डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पे हैं। सारे लोग ग्राउंड पे हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे संवाद किया हुआ है। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, जहाँ हॉट स्पॉट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर की अधिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पे हमारी मस्जिदें हैं, जहाँ पे हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई भी अफवाह या शांति व्यवस्था की स्थिति न हो। और हम लोगों ने मीटिंग करके सभी लोगों को ये बात बता दी है कि आप लोग नमाज के बाद घरों को जाएं। यदि आपको कुछ कहना है तो उसको पत्रक के रूप में हमें दे दें। हम उस पर लेकर के जो कार्रवाई स्थानीय स्तर पर करनी है वो होगी, और आपकी बात जो प्रशासनिक तौर पर उच्च स्तर पर जाना है वो वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। और अभी मैं देख रहा हूँ, हम और कमिश्नर साहब राउंड पे थे, सारी स्थितियाँ नॉर्मल हैं। शहर अपनी गतिविधियों में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी स्थिति है। सब चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं। सर, अग्निपथ को लेकर जिलों में बवाल हो रहा है, अपने जिले में क्या सोच रहा है? देखिए, ये जो अग्निपथ को लेकर के जो रिक्रूटमेंट का ड्राइव आया है आर्मी का, उसको लेकर के जनपदों में, कुछ जनपदों में धरने की बात या जाम की बात आ रही है। अभी तक हमारे 5 जनपदों में, अयोध्या की बात करता हूँ, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर, यहाँ पर कुछ लड़के अम्बेडकर नगर में या अमेठी में और बाराबंकी में आए थे, लेकिन उनसे बातचीत करके उनको समझा दिया गया है और सब स्थिति सामान्य है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के इसके भ्रम में ना आए किसी के, जो स्कीम है वो उनके फ़ायदे के लिए है और आर्मी की जो रेगुलर उनकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, रेजिमेंटल जो उनका भर्ती है वो चल रहा है। और ये केवल 3% आर्मी का रिक्रूटमेंट है, तो इसमें भ्रांति में आने की बात नहीं है। ये नौजवानों को बेहतर अवसर देने के लिए, भर्ती देने के लिए बात है, उनको अच्छा पैकेज देने की बात है, देश में रोज़गार बढ़ाने की बात है। और आर्मी को यूथ
नौजवान मिलें, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें भ्रम में आने की बात नहीं है। यदि कोई कन्फ्यूजन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी बात कह सकते हैं और उनकी बात शासन तक पहुँच जाएगी, जिससे उस पर विचार होगा। धन्यवाद। बाइट 2 इमाम मौलाना शमसउल कादरी, टाटशाह मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। संदेश तो हम लोग बहुत दिनों से दे रहे हैं और कल भी हमने दे दिया है कि भाई देखें, अमन हमारे तहज़ीब का हिस्सा है, शांति हमारा ओढ़ना बिछौना है। हम अपने किसी भी किरदार और अमल से ये नहीं चाहते हैं कि शांति भंग हो। और आज जुमा की नमाज में हमने इसी चीज़ का खिताब किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाने कायनात हैं, रूहे कायनात हैं, नबी की इज़्ज़त बाकी रहेगी तो कायनात में अमन रहेगा, शांति रहेगी। और अगर नबी की शान में तौहीन की जाएगी तो बहरहाल उसका असर सब पर पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, अज़मत, आपका एहतराम हर एक पर वाजिब व ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों में जो भी हुजूर की शान में अशब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया गया और गलत सलत जुमले किए गए, नबी की शान में बेहुरमती तौहीन की गई, इससे मुसलमानों में गम व गुस्सा है। और इस पर हमने अपने लोगों से कहा है कि कानून के दायरे में रह कर के जो भी हमें करना है करना चाहिए, कानून से बाहर नहीं आना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने कल भी ये बयान दिया है, आज भी बयान दिया है, तकरीर में खिताब में भी ये बात कही है कि कानून से बाहर नहीं। हम बिला वजह गुस्से में आकर के आउट ऑफ स्टेट नहीं होंगे, आउट ऑफ होम नहीं होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। हमारा मिजाज ये है कि तहज़ीब हमारी शरावत और हमारी आबरू का हिस्सा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो भी गुस्ताखी की है उस पर कानून के दायरे में उस पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए। और जब तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता है हम लोगों में बेचैनी रहेगी, लेकिन कानून से बाहर भी नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए आज भी हमारा मुतालबा है, उसके बयान की हम मजम्मत करते हैं और उसको गिरफ़्तार करने का हम मुतालबा करते हैं। और अपने लोगों से हम ये कहते हैं कानून के दायरे में रहें, किसी तरह का तशद्दुद बर्पा ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, सड़कों पर ना कहीं ना आए। हम अमन, शांति और सलामती वाले हैं। ये दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारे वतन में, आलम इस्लाम में चैन सुकून पैदा करे।